हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोगों का चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम का डेट जो है सीट आ गई है। 18 फरवरी से हमारा स्टार्ट होने वाला है, 18 फरवरी से 12 मार्च तक। अभी हालांकि देखिए, अगर चेंज होना होगा तो शायद हो सकता है, नहीं तो फिर यही फाइनल समझना। तो हम लोग आगे जो स्टार्ट कर रहे थे वीडियो, ये हमारा स्थिर वैद्युत विभव का यानी दूसरे चैप्टर का ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं और इसी का डेरिवेशन था। तो देखते हैं। पहले तो परिभाषा, ऊर्जा घनत्व होता क्या है। अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे में ए इंटू डी। ये आयतन है हमारा, क्षेत्रफल गुणे दूरी आयतन हो जाता है। और U क्या है हमारा, A है हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कैपिटल U से प्रदर्शित कर रहे हैं। यही परिभाषा हमारा हो गया। उसके बाद डेरिवेशन जो होगा बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। देखो, दो प्लेटें होती है, हम लोगों को पता है संधारित्र में, ठीक है। ये है हमारा दो प्लेट, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है बेटा कितना, A माना है, दोनों का क्षेत्रफल A है। और इन प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d सपोज कर लिया हम लोगों ने। तो यही इसी को हम लोग नजर में रखते हुए डेरिवेशन करते हैं। तो लिख लिया हम लोगों ने, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग सपोज कर देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हम लोगों को पता है अगर प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि यहाँ पे लिख लेंगे, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कितना है बेटा, V है, तब संचित ऊर्जा उसको हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा को। U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 यहां पे लिख देंगे, 1/2 CV स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। यहां पे देखेंगे जो धारिता हम लोगों ने निकाला अभी, यहां पे संधारित्र की धारिता C का मान हम लोग समीकरण 1 से रख देंगे। यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 से C का मान, C बोले तो धारिता है, रखने पर तो बेटा क्या आ जाएगा, अगर हम लोग C का मान समीकरण 1 से इसमें रख दें तो U बराबर यहां पे आ जाएगा, U बराबर 1/2 C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D, और यहां पे है V स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। समीकरण नंबर 2 कर दिया इसको। आगे देखेंगे, इसके आगे बेटा डेरिवेशन के कंटिन्यू करते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखेंगे जो प्लेटों के बीच प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर V अपॉन डी होती है। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही लेक्चर में। तो लिखेंगे यहां पे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन डी आ जाएगा यहां से। अब अगर हम लोग वैद्युत विभव को अलग करें यहां से, तो या V बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा E के साथ D, E इंटू
डी आ जाएगा। तो जो दूसरा समीकरण है हमारा, दूसरा समीकरण 1/2 u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी और गुणे में v स्क्वायर आया था, तो v की जगह पे हम लोग e इंटू डी रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 पहले यहाँ पे लिख लेंगे, u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट a बटे में d और गुणे में v स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग v का मान यहाँ से रख देंगे इससे, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी गुणे में e इंटू डी, तो e डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि v स्क्वायर है, v का मान केवल e इंटू डी है, तो v का मान हम लोगों ने e इंटू डी रख दिया, स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमारा जो स्थिति ऊर्जा आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी गुणे में, अगर ब्रैकेट हटा रहे हैं ओपन कर रहे हैं तो e स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हम लोग एक डी को काट दिए, तो u का मान क्या बचा यहाँ पे, केवल 1/2 एप्सिलॉन नॉट a गुणे में e स्क्वायर इंटू डी, ये बचा हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर इंटू डी। इसी को समीकरण नंबर 3 हम लोग सपोज कर देते हैं, समीकरण नंबर 3। इसके आगे फिर देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अभी यहां तक समझ में आ गया ना आप सबको। अब जो ऊर्जा घनत्व हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था, यहां से एक फार्मूला हम लोगों को मिला था, क्या था, स्मॉल u बराबर कैपिटल U और बटे में a इंटू डी, यही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व अतः, यहां पे लिख लेंगे अतः, इधर साइड से बेटा, अतः ऊर्जा घनत्व क्या है, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे में a क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। चूंकि बेटा हम लोगों ने u का मान निकाल लिया, स्थितिज ऊर्जा का जो मान है 1/2 एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर इंटू डी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो रख देंगे u बराबर, u का मान रख देंगे यही, तो u की जगह पे 1/2 गुणे में एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर इंटू डी, हमने u का मान रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यही u का मान हम लोग रखते हैं, और बटे में क्या है बेटा, a इंटू डी, क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी है। अब ध्यान से देखना, ये d से d कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा बेटा, केवल 1/2। ध्यान से देखना 1/2, यहां पे लिख देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और e स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और e स्क्वायर, ये हमारा आ गया, क्या आ गया बेटा, ऊर्जा घनत्व। बेटा ये स्मॉल u है, कैपिटल U नहीं, इसको ध्यान में रखना। ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन हो गया। अब अगर मान लो यदि माध्यम का परावैद्युतांक k दिया हो, क्या दिया हो, k, तब क्या हो जाएगा ऊर्जा घनत्व, तब हो जाएगा बेटा u किसके बराबर, ध्यान से देखना, यहां पे u जो है लिखेंगे, यहां पे u बराबर हो जाएगा 1/2, माध्यम का परावैद्युतांक k मानते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, इतना हो जाएगा। परिवर्तन यही, केवल k ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऊर्जा घनत्व का जो बेटा मात्रक होता है जूल प्रति, यहाँ पे लिख लेंगे जूल प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है, जूल प्रति मीटर क्यूब। और इसका बीमीय सूत्र बेटा, जब जूल किसका मात्रक है, कार्य का, और मीटर किसका मात्रक है, आयतन का, तो जूल प्रति मीटर से अगर हम लोग बीमा निकालेंगे तो ml-1 और t-2 आ जाएगा। तो बीमा बेटा आ जाएगा इसका ml-1
और t के पावर -3, सॉरी -2 आ जाएगा यहाँ पे, -3 नहीं, -2, ये हमारा हो गया बीमा। तो ये हमारा बेटा आ गया जो ऊर्जा घनत्व का पूरा परिभाषा पढ़ा हम लोगों ने, डेरिवेशन सीखा। आसान है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि पूछा ना जाए, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस फार्मूले पे हमारा न्यूमेरिकल बहुत आता है इसमें, ठीक है, ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए। ठीक है बेटा, अगला जो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे इसके आगे, तो कल के लिए इसको रखते हैं, ठीक है।